आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 9। आज क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 एक ब्रूच है। ब्रोच जो होता है बेसिकली जो हम लोग लगाते हैं कई बार पार्टी वेयर उसमें भी, तो जैसा है मेटल वायर सिल्वर वायर से बना हुआ है। सिल्वर वायर जो है आपका उसकी डायमीटर ये रखी है 35 mm यानी मिलीमीटर, यस मिलीमीटर में होगा ये आपका, mm में है आपका। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो हमारे को बेसिकली जो एक ब्रोच दे रखा है एक आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी टाइप होता है, ठीक है ना। तो ये सिल्वर से बना हुआ है बेसिकली और 35 mm की इसकी डायमीटर दे रखी है। 5 ऐसे डायमीटर अलग बना रहा है जो ये आपको दिखा, जिससे पूरा सर्कल 10 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। इसके अंदर 2 पार्ट्स निकालने हैं। एक तो आपने निकालना है टोटल लेंथ सिल्वर जो उसमें मतलब वायर से बन रहा है, मतलब पहले लेंथ निकालनी है सिल्वर की, और दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिंगर टिप 11 और हमारी वीडियो को एंटर देखें। टोटल लेंथ जो दे रखी है सिल्वर की वो दे रखी है, आप उन्होंने एक्चुअली में निकालनी है। ब्रोच इज मेड विद सिल्वर, कि ब्रोच जो है वो सिल्वर से बना हुआ है, वो सबको पता है। सर क्यों बकवास कर रहे हो आप, ज्यादा बकवास नहीं बनाना हूं। डायमीटर ऑफ अ ब्रोच 35 मीटर दे रखा है, रेडियस 35.2 हो जाएगा। कितना इजी है ना। टोटल वायर इज यूज, लेंथ ऑफ अ वायर सर्कल की जो आएगी प्लस वायर जो यूज किया जाएगा 5 मीटर 5 डायमीटर्स में, उससे टोटल लेंथ निकलेगी। बिल्कुल निकलेगी सर, आगे बढ़िए। लेंथ ऑफ अ वायर सर्कल के अंदर क्या होगी, वो ऑब्वियसली बात है, जो सर्कल जो लेंथ है वायर की सर्कल के अंदर वही उसका सर्कमफ्रांस होगा। बिल्कुल होगा सर। सर्कमफ्रांस का फॉर्मूला क्या होता है सर, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतने बेसिक क्वेश्चन कौन पूछता है। क्या करूं, बकवास करने की थोड़ी सी आदत है। 2πr इसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रांस ऑफ अ सर्कल का। वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद में हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। वाओ। देन नाउ वायर यूज जो किया गया है 5 डायमीटर्स के अंदर, तो जो डायमीटर गिवन है एक सर्कल का उससे 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जल्दी कर देंगे तो 175 mm आपका आंसर आ जाएगा। अब बात होती है कि टोटल वायर कितनी यूज हुई है, तो टोटल वायर यूज करने के लिए लेंथ ऑफ वायर निकालेंगे सर्कल की, जो हम निकाल चुके हैं, और जो वायर यूज हुई है 5 डायमीटर में वो भी निकाल ली है। दोनों को प्लस कर देंगे। ये कुछ नहीं है बेटा, थोड़ी सी गलती हमसे भी हो जाती है तो ये हम सीख पाते हैं, तभी आज सिखा पा रहे हैं। 285 mm इसका आंसर आ गया। अब ये पार्ट तो था हमारा फर्स्ट वाला जो थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन फटाफट हमने कर दिया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। ये वाला पार्ट कहता है एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है। अब वायर ने डिवाइड करा है पूरे सर्कल को 10 भागों में, जैसे हम सिलेबस को डिवाइड करने में लगे हुए हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हो जाए। चलो एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है तो उसको 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरे सेक्टर्स के एरिया से बिल्कुल करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स को अगर बोलूं तो वो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है, बिल्कुल है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, अरे पाई आर स्क्वायर होता है। सर ये तो बहुत इजी हो गया। वैल्यू पुट कर दी फटाफट से हमने, 22/7 इंटू में 35/2 इंटू में 35/2 मल्टीप्लाई कर दिया। 7 से 5 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, तो आंसर हमारा ये आया। इसको हमने यहीं छोड़ दिया। वेट, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन करना था। एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 110 करेंगे। 110 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। जो 110 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 110 से यहाँ पे यस 110 से हमने जब इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आया 385/4 mm स्क्वायर में। यही आपका आंसर है। थैंक यू।